नाज़रीन, वो वक्त आ ही गया जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को और खान के चाहने वालों को इंतजार था। पीडीएम 13 जमातों का इतिहाद बनाकर भी वो सब हासिल नहीं कर सकी जो खान साहब ने इक़्तिदार से बाहर होकर पा लिया। पीडीएम ने क्या खोया और क्या पाया, ये बहस हम बाद के लिए रख लेते हैं। अभी जो खबरें आई हैं वो बड़ी ही हैरान कुन और दिलचस्प हैं, जिसे सुनकर पीडीएम की सफ़ों में खलबली मच गई है। इतलात हैं कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक ने ज़मान पार का रुख कर लिया है और नई इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यह तय हो गया है कि इमरान खान ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पीडीएम इन खबरों से इस हद तक खौफजदा हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जा घुसी है। लेकिन खबरें बड़ी ही स्ट्रॉन्ग हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी साजिशी टोले को खुडे लाइन लगाने के लिए 57 इस्लामी ममालिक के लीडरों को इशारा कर दिया। वो इशारा क्या है और इस इशारे का क्या बड़ा मकसद है, इसका जवाब आगे चलकर इस वीडियो में दिया जाएगा और ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया है। 57 इस्लामी ममालिक के लीडरों ने ज़मान पार्क में डेरे क्यों डाल लिए हैं, क्या नए इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तहलका खेज खबरों ने मुल्क की सियासत में बेचैनी को मजीद बढ़ा दिया। नाज़रीन, एक चीनी कहावत है कि हर काबिल शख्स के पीछे कई काबिल अशखास होते हैं और इमरान खान वो शानदार शख्स हैं जिनकी जात की गवाहियां दुनिया की 57 इस्लामी ममालिक के लीडरों ने दी हैं और इन लीडरों की ज़मान पार्क में मौजूदगी ने एक बात तो साबित कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान को हर सूरत इनके ओहदे पर बहाल किया जाएगा और दुश्मन अनासर को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। इतलात हैं कि इस्लामी ममालिक के लीडरों के ज़मान पार्क आते ही ताकतवरों ने भी नई इंतखाबात की तैयारियों का इशारा दे दिया और अब इस्टेब्लिशमेंट से भी ये फैसला करवाया जाएगा कि पीडीएम को लगाम डालकर इन्हें इमरान खान के खिलाफ मजीद किसी साजिश से रोका जाए। और इतलात ने शहबाज सरकार की हवाइयां उड़ा दी हैं और इन्हें अब इस बात का इदराक हो गया है कि अब आइंदा इंतखाबात में इनकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि 57 इस्लामी ममालिक के लीडर्स अचानक ज़मान पर क्यों इकट्ठे हो गए, क्या मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि इमरान खान की रजीम चेंज से मुतालिक बात सच साबित हो गई। शहबाज शरीफ के 14 तबक रोशन, इस्लामी ममालिक के लीडरों के ज़मान पार्क में डेरे, हुकूमत शदीद परेशान, अहम तरीन फैसला कर लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इन दिनों एक ऐसे तूफान की मानद हो गई है जहां कभी भी तेज हवा का झोंका आएगा और सब उड़ा ले जाएगा। दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक क्यों और किस मकसद के तहत ज़मान पार्क इकट्ठे हुए हैं, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में मुकदमा चलाने या ना चलाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वफाकी वज़रा का कहना है कि 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से इमरान खान मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस हैं, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। सिविल और मिलिट्री हुकाम के दरमियान एक अमूमी इत्तिफाक है कि इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। सिविलियन फरीकेन बशमोल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुछ वफाकी वज़रा भी कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अहम मनसूबा साज थे। ताहम इस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इमरान खान समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनकी तरफ से आने वाले बिल वास्ता इशारों से इस बात का इंदिया मिलता है जो सिविलियन हुकाम खुलकर कहते रहे हैं। पुलिस की जानब से जमा किए गए शवाहिद और गिरफ्तार शरपसंदों के बयानात की रोशनी में अब इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के सिलसिले में पर्चे काटे जा रहे हैं। कबल अजी ये भी बताया गया कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों का मामला खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर फौजी अदालतों में मुकदमा न चलाने का फैसला किया गया। फौजी अदालतों में समाअत के दौरान मुल्ज़मान को वकील करने का हक दिया जाएगा। मुल्ज़मान के खानदान को हफ्ते में एक रोज मिलने की इजाजत होगी। बाज़ हुकूमती वज़रा ने राय दी है कि चेयरमैन पीटीए का केस अदालतों में ही चलाया जाए। 9 मई हसास इदारे और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमात में चेयरमैन पीटीए इमरान खान को नामजद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के रोज फैसलाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर जलाओ घेराव, थाना समनाबाद और थाना सिविल लाइन समेत शहर के दीगर थानों में पीटीआई के कारकुनों और मुकामी रहनुमाओं के खिलाफ नामजद और नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसमें दर्जनों कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मियां फारूक हबीब समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। तहम पुलिस ज़ाय के मुताबिक गुज़श्ता रोज थाना सिविल लाइन में दर्ज हसास इदारे पर हमले के मुकदमे और थाना समनाबाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के
2 मुकदमात के ज़िमनी रिपोर्ट्स में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नामजद किया गया है और पुलिस मजीद कार्रवाई शुरू कर रही है। नाज़रीन, उधर खान साहब के बयानिए के एक और बड़ी जीत ने इमरान खान की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं, जबकि खबरें यह भी हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मजीद 3 दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद करार दिया है। 9 मई दहशतगर्दी के मुकदमात में अहम पेशरफ्त सामने आई है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ 3 मजीद दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद करार दे दिए गए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पहले भी दहशतगर्दी के दफात के तहत 8 मुकदमा दर्ज थे और अब मजीद 3 नए मुकदमात के बाद इनके खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 11 हो गई है। हुकाम के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नए मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़मान के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया और तहकीकात के बाद लाहौर में दर्ज दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को भी नामजद किया गया और लाहौर में जिन मजीद मुकदमात में नामजद किया गया इनमें जिना हाउस, अस्करी टावर और वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पर हमला शामिल है। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई मुल्तान के 3, रावलपिंडी 2, फैसलाबाद 2 और गुजरांवाला के 1 दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत 4 शहरों में दहशतगर्दी के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की 2 हफ्तों तक हिफाजत जमानत मंजूर कर ली है। नाज़रीन, उधर दूसरी जानब ये भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। अब चूंकि इलेक्शन की माहौल बन चुका है, इलेक्शन की अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए अब तमाम सियासी जमातों की जानब से इलेक्शन की तैयारियों का भी आगाज कर दिया गया है। टिकटों की तकसीम के ऊपर भी बाकायदा मुस्लिम लीग नून की जानब से भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं और अब ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि 57 इस्लामी ममालिक की जानब से ज़मान पार्क और इस हुकूमत को पैगाम भेजा गया है कि जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर यानी कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान की जो मौशत है ये बेहतर नहीं होगी। तो ये पैगाम पहुंचाया गया 57 इस्लामी ममालिक के लीडरान की जानब से इस हुकूमत को कि इमरान खान के ऊपर, इमरान खान एक कौमी और बल्कि बैनुल अक़वामी लीडर हैं, तो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के तहत मुकदमात चलाना इस मुल्क के मुफाद में बेहतर नहीं है। तो यही बेहतर होगा कि इमरान खान के ऊपर जो भी मुकदमात हैं इनको आइन और कानून के मुताबिक सिविलियन अदालतों के अंदर चलाया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है ये दुनिया में खराब होने से बचा जाए। में नामजद किया गया, इनमें जिना हाउस, अस्करी टावर और वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पर हमला शामिल है। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई मुल्तान के 3, रावलपिंडी 2, फैसलाबाद 2 और गुजरांवाला के 1 दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत 4 शहरों में दहशतगर्दी के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की 2 हफ्तों तक हिफाजत जमानत मंजूर कर ली है। नाज़रीन, उधर दूसरी जानब ये भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। अब चूंकि इलेक्शन की माहौल बन चुका है, इलेक्शन की अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए अब तमाम सियासी जमातों की जानब से इलेक्शन की तैयारियों का भी आगाज कर दिया गया है। टिकटों की तकसीम के ऊपर भी बाकायदा मुस्लिम लीग नून की जानब से भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं और अब ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि 57 इस्लामी ममालिक की जानब से ज़मान पार्क और इस हुकूमत को पैगाम भेजा गया है कि जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर यानी कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान की जो मौशत है ये बेहतर नहीं होगी। तो ये पैगाम पहुंचाया गया 57 इस्लामी ममालिक के लीडरान की जानब से इस हुकूमत को कि इमरान खान के ऊपर, इमरान खान एक कौमी और बल्कि बैनुल अक़वामी लीडर हैं, तो इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के तहत मुकदमात चलाना इस मुल्क के मुफाद में बेहतर नहीं है। तो यही बेहतर होगा कि इमरान खान के ऊपर जो भी मुकदमात हैं इनको आइन और कानून के मुताबिक सिविलियन अदालतों के अंदर चलाया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है ये दुनिया में खराब होने से बचा जाए।